हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एटमिक्स में। आशा करता हूँ आप और आपके पेट्स हेल्दी होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंज बिहेवियर अबाउट डॉग। आपके पास अगर डॉग होगा तो आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि कई बार वो अलग अलग तरह की स्ट्रेंज बिहेवियर या फिर ऑड हरकतें करता है, और उसके पीछे का मीनिंग भी बताऊँगा कि अगर आपका डॉग ब्रीड ऐसी हरकत यानी ऑड बिहेवियर कर रहा है तो उसके पीछे का मीनिंग क्या होगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखेगा, काफ़ी कुछ जानने मिलने वाला है। चैनल पे अगर न्यू हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। ज़रूर से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, वाई डॉग सर्कल बिफोर पूपिंग। आपने कई बार देखा होगा कि आप अपने डॉग ब्रीड को जैसे ही बाहर पॉटी टाइम होता है उसको वॉकिंग पे ले जाते हो, या फिर जब भी वो पॉटी करने की कोशिश करता है तो स्पिन करता है एक सर्कल में, और ये हर बार करता है। यानी जब भी वो पूपिंग करता है उससे पहले सर्कल करेगा उस एरिया में। इसके पीछे का जो मीनिंग है वो ये है कि डॉग कई बार सर्कल करते हैं पूप करने से पहले, तो वो श्योर करना चाहते हैं कि उस जगह पे कोई भी प्रीडेटर्स नहीं है, जैसे कि स्नेक हाइड नहीं कर रहा है ग्रास में, या फिर कोई और एनिमल जिससे उनको खतरा हो। तो पहले वो सर्कल करके चेक कर लेते कि वो प्लेस उनके लिए सेफ़ है कि नहीं। साथ साथ इसके कई अनदर रीजंस भी है कि डॉग सर्कल करता है पूप करने से पहले, कि वो अपने सेंट मार्क रिलीज़ करता है। डॉग के पॉज में सेंट मार्क्स होते हैं, और वो आपने देखा होगा कई बार आपका डॉग ब्रीड जो जिस जगह पे पूप करता है उसके बाद पैर घिसता है पीछे की साइड या आगे की साइड, तो दरअसल वो उसके सेंट मार्क रिलीज़ कर रहा होता है वहाँ पे अदर डॉग्स को बताने के लिए कि ये उसकी टेरिटरी है। तो वो एक दो बार सर्कल करते हैं पूप करने से पहले, इससे वो अपने सेंट मार्क रिलीज़ भी करते हैं। एक और चीज़ जो साइंटिस्ट ने रिसर्च करके ढूंढ निकाली है कि डॉग प्रेफर करते हैं हमेशा नॉर्थ साउथ एक्सिस होता है जो अर्थ का, उसी साइड वो पूप करते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि डॉग ब्रीड घूमता है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही पूप करता होगा, और वो डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ साउथ एक्सिस ही होगा। ये आप चेक भी कर सकते हैं जब अपने डॉग को पूप के लिए ले जाते हो। नंबर 2, वाई डॉग पैंट। आपने कई बार देखा होगा कि डॉग ब्रीड कई बार जब वॉकिंग करके आता है या फिर गर्मियों का सीज़न आता है या फिर कई बार थक जाता है तब ज़ोर ज़ोर से पैंट करता है, यानी सांस लेता है। तो इसके पीछे जो रीज़न है, जैसे हम ह्यूमंस के पास स्वेट ग्लैंड्स होते हैं और उसकी मदद से हम बॉडी को कूल करते हैं, लेकिन डॉग्स में स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते। तो इसी के चलते वो ज़ोर ज़ोर से पैंट करते हैं, यानी सांस लेते, और इसी के चलते वो अपने अंदर कूल एयर ले लेते हैं और इसके चलते वो अपनी बॉडी को कूल करते हैं। लेकिन हर बार अगर आपका डॉग पैंट कर रहा है यानी ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा है, तो इसका रीज़न सिर्फ यही नहीं है। कई बार अगर आप उसे डांटते हो या फिर फायर वर्क हो रहा हो या फिर वो स्ट्रेस होता है, जैसे कि अगर आप वेट के पास ले जा रहे हो, तब भी आपने कई बार देखा होगा कि आपका डॉग भी ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा है यानी पैंट कर रहा हो, तो इसका मतलब वो अपना जो स्ट्रेस में है या फिर आपने उसे डांटा हो या फिर वो वेट विजिट से डर रहा हो, इसके चलते वो करता है। साथ साथ साइंटिस्ट ने ये भी देखा है कि अगर आपका डॉग ब्रीड पैंट करता है तो इसका मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि वो स्ट्रेस है या फिर वो अपनी बॉडी को कूल कर रहा है। साथ साथ ये भी मीनिंग हो सकता है कि अगर वो न्यू पीपल से मिल रहा है, काफ़ी एक्साइटेड हो, तब भी डॉग ज़ोर ज़ोर से पैंट करता है। नंबर 3, वाई डॉग लिक ईच अदर प्राइवेट पार्ट्स। आपने कई बार देखा होगा कि डॉग ब्रीड स्मेल के ज़रिए अदर पेट्स या फिर कोई भी इंसान हो उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करता है। तो वो सिर्फ स्मेल करने से ही अदर पेट्स के बारे में नहीं जानते, वो लिक करने से यानी टेस्ट करने से भी कई सारी चीज़ें उनके बारे में जान लेते हैं। उसमें से कुछ चीज़ें जैसे कि उनकी एज क्या है, सेक्सुअल रेडीनेस, ओवरऑल हेल्थ, और साथ साथ मूड भी जान लेते हैं वो अदर पेट्स के। तो इसी के चलते वो लीक करते हैं अदर पेट्स के प्राइवेट पार्ट को। ऑल्सो डॉग लिक ईच अदर प्राइवेट पार्ट टू प्रैक्टिस गुड हाइजीन विद देयर फ्रेंड। ध्यान रहे, ग्रूमिंग भी एक साइन है अफेक्शन का, और ये इंडिकेट करता है कि दो डॉग्स अलोन और एक दूसरे को पसंद करते हैं। और जो ये प्रैक्टिस होती है उसको कॉमनली रेफर करते हैं हम डॉग सोशल ग्रूमिंग। नंबर 3, वाई डॉग स्लिप विथ ओपन आइज़। आप सोच रहे होंगे ओपन आइज़ ये कैसे हो सकता है, तो इसके पीछे भी एक रीज़न है, इसका भी अलग से एक मीनिंग है। तो कई डॉग ब्रीड ऐसे होते हैं यानी जो पार्शियली ओपन रखती है अपनी आइज़ सोते वक्त, लेकिन जब डॉग स्लिप कर रहा होता है ओपन आइज़ से, तो एक्चुअली आप जो देखते हैं कि ओपन आइज़ है, वो आप दरअसल उनकी जो थर्ड आईलिड होती है वो देख रहे होते हैं। और ये जो पिंक कलर मेम्ब्रेन होता है वो डस्ट को दूर रखता है, साथ साथ जो आपके डॉग का आईबॉल होता है उसे मॉइस्ट रखने में मदद करता है। और डॉग समटाइम्स ऐसा इसीलिए करते हैं कि अगर कोई प्रिडेटर्स होते हैं जैसे स्नेक या फिर कोई और पेट्स या एनिमल उनके लिए खतरा हो, तो उनको ऐसा दिखाना चाहते कि वो अलर्ट है, रेडी है अटैक करने के लिए और सोए नहीं है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर से लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपने कौन सा बिहेवियर देखा है डॉग में, ज़रूर से कमेंट करके बताएं। नंबर 5, वाई डॉग
स्मेल पीपल क्रॉचेस। आपने कई बार देखा होगा कि डॉग ब्रीड कई पीपल के क्रॉचेस एरिया को स्मेल करता है, और इसके पीछे जो रीज़न है वो सेम है कि वो दूसरे डॉग का बम स्मेल करते हैं और आपका क्रॉच एरिया करते हैं। मीन्स आपका क्रॉच एरिया में एक सर्टन टाइप का स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, उसको बोलते हैं एप्रोक्राइन ग्लैंड। और ये जो ग्लैंड है वो प्रोड्यूस करता है केमिकल दैट कन्वे सोशल इन्फॉर्मेशन। और ये जो केमिकल्स होते हैं वो फेरामोन्स होते हैं। डॉग ये फेरामोन्स को स्मेल कर लेते हैं और आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जैसे कि आपका एज, आपकी हेल्थ, मूड, सेक्स, सब कुछ इसके चलते वो स्मेल करके पता लगा सकते हैं आपके बारे में। और इसी के चलते जब भी डॉग किसी पर्सन का क्रॉच एरिया स्मेल कर रहा होता है वो उनकी इन्फॉर्मेशन गेन करने की कोशिश कर रहा होता है, जैसे कि डॉग स्निफ करते हैं दूसरे डॉग्स के बिहाइंड और वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, क्योंकि डॉग की जो बैक साइड यानी जो बम की साइड रियर में ग्लैंड्स होते हैं जो रिलीज़ करते हैं केमिकल्स, और उन केमिकल की मदद से डॉग दूसरे डॉग के बारे में काफ़ी कुछ जान सकता है। साथ साथ अगर वुमेन हाल ही में प्रेग्नेंट हुई हो, ओव्यूलेटिंग कर रही हो, तो कई बार ये देखा गया डॉग स्मेल करता है। साथ साथ जो अदर पेट होती है यानी अदर जो डॉग्स होते हैं उनको अगर स्मेल कर रहा है तो इससे वो उनकी इन्फॉर्मेशन लेता है कि वुमेन प्रेग्नेंट है या नहीं, ओव्यूलेटिंग पे है या नहीं। नेक्स्ट, व्हाई डॉग एक्सपोज देयर बेली टू यू और अदर डॉग्स। आपने कई बार देखा होगा कि आपका डॉग ब्रीड बेली एक्सपोज कर देता है आपकी साइड, यानी जो पेट है उसका आपकी तरफ करके लेट जाता है। तो इसका मतलब कई बार डिफरेंट हो सकता है और कई बार अलग अलग होता है। ये बॉडी, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है उस पर डिपेंड होता है। अगर आपके साथ आपका डॉग ब्रीड ऐसे बिहेव कर रहा है यानी उसका जो बेली एक्सपोज कर रहा है आपकी तरफ, तो ये इंडिकेट करता है ट्रस्ट एंड एक्सेप्टेंस, यानी आपका डॉग ब्रीड आपके साथ काफ़ी ज़्यादा फील सेफ करता है, आप पे पूरा ट्रस्ट करता है। लेकिन इसका मतलब अलग भी हो सकता है। अगर आपका डॉग ब्रीड किसी और डॉग ब्रीड यानी कोई एग्रेसिव डॉग ब्रीड है, बड़ा डॉग ब्रीड हो, उसकी तरफ ऐसा शो कर रहा हो कि उसकी बेली एक्सपोज कर रहा हो, तो इसका मतलब वो पीस चाहता है और उसको बोलना चाहता है कि वो उसकी तरफ ईजी रहे। लेकिन अगर आप कहीं डॉग देख रहे हो और ऐसी पोजीशन में बैठा हो आपकी तरफ बेली एक्सपोज करके, तो हर बार इसका मतलब यही नहीं होता कि वो आपके साथ सेफ फील कर रहा है। अगर आप किसी अननोन डॉग ब्रीड की बेली पे टच करते हो तो वो मे बी एग्रेसिव बिहेवियर कर सकता है, क्योंकि वो आपको पहले तो आपसे जानता नहीं है ज़्यादा कुछ और आपके उसके सेंसिटिव एरिया में टच कर रहे हैं। तो ये कैसे पहचाने कि डॉग ब्रीड आपके लिए ट्रस्टफुल फील कर रहा है या नहीं? तो सबसे पहले आप उसकी बॉडी लैंग्वेज पे देख लीजिए। अगर वो रिलैक्स है, वैगिंग टेल कर रहा है, तो इसका मतलब वो आपकी तरफ खेलना चाहता है या फिर आपकी तरफ पूरा पीसफुल है। लेकिन अगर वो फ्रीज है एक जगह पे, आपकी तरफ घूरे जा रहा है, तो इसका मतलब वो मे बी आपके साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, वाई सम डॉग डिस्प्ले एग्रेसिव बिहेवियर व्हेन दे आर ऑन लीश। आपने देखा होगा कि डॉग ब्रीड कभी कभार, जैसे आप बिना लीश के अगर उसे वॉकिंग के लिए ले जाते हो तो वो एन्जॉय करता है, वॉक नॉर्मली घूमता है और आ जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि अगर लीश में हो तो कोई और डॉग ब्रीड दिख भी जाए उसको या फिर कोई अनदर पर्सन दिखे तो वो तुरंत ही बार्क करना स्टार्ट कर देता है, एग्रेसिव बिहेवियर दिखाना लग जाता है। तो कई सारे ट्रेनर्स इस प्रॉब्लम को रिएक्टिविटी बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि डॉग ब्रीड आपके पास अगर लीश में है और कहीं जा रहा हो बाहर, कोई और डॉग ब्रीड देखता है तो वो फियर और इनसिक्योरिटी फील करता है। उसी की जगह अगर वो लीश में नहीं होता तो वो भाग भी जा सकता था वहाँ से या फिर कहीं और चला जा सकता था, लेकिन लीश में है तो वो ट्रैप्ड हो जाता है वहीं पे। इसी के चलते वो एग्रेसिव बिहेवियर करता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद को या फिर आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। और अगर कोई और डॉग ब्रीड है वो आता हो और आपके डॉग ब्रीड की एग्रेसिव बिहेवियर देख के पीछे हट रहा हो, हालांकि डॉग का ओनर उसे ले जा रहा हो, लेकिन उसे लगता है कि डॉग ब्रीड पीछे हट रहा है मेरे इस एग्रेसिव बिहेवियर के चलते, तो इसी के चलते वो बार बार यही एक्शन रिपीट करता है। यानी जब भी आप उसे बाहर ले जाते हो तो वो बार बार एग्रेसिव होगा कोई और पेट को देख के, तो इसी के चलते उसे ऐसा लगता है कि वो डॉग ब्रीड मेरे एग्रेसिव बिहेवियर को देख के पीछे हट रहा है। साथ साथ कई बार डॉग ब्रीड कुछ डॉग की तरफ बाग करते हैं, अचानक से स्टार्ट कर देते हैं बाग करना, उनकी तरफ जाते हैं, तो हर बार उसका मतलब ये नहीं होता कि वो एग्रेसिव है या फिर अटैक करेंगे। कई बार डॉग ब्रीड उनके साथ खेलना चाहता है, उनको फ्रेंड बनाना चाहता है, इस तरह से भी डॉग ब्रीड कई बार बाग करना स्टार्ट करता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने इसमें से कौन कौन से बिहेवियर देखे ज़रूर से हमें कमेंट करके बताएं। अगर इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते तो ज़रूर से कमेंट करके बताएं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल एटमिक्स को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलता हूँ मैं आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।